जो महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर जाओ ना अपने घर से, भगवान शंकर का जब एक लोटा जल तांबे के लोटे में जब पानी भरकर आप अपने घर से जब चले, तो बाबा से घर से निकलते समय मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ते समय दो बातों का स्मरण रखें। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, जितने रेवाड़ी हरियाणा की पवित्र भूमि पर सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनिए। ये बात हमने किसी कथा में आज तक नहीं कही, आज रेवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर यह बात कहना चाहिए। दो बातें हैं, एक मंदिर से चलो, घर से चलो, तब एक बात कहना है, और मंदिर में, मंदिर की दहली पर, मंदिर की सीढ़ी पर, मंदिर की चौखट पर, मंदिर के अंदर प्रवेश करो, तब एक बात है। दो बात। एक, घर से चलते समय लोटा पानी का भरते समय बाबा से कहना है, ये पूरा मेरा घर नहीं, आपका घर है, और ये घर का जल मैं आपको देने के लिए इसलिए आ रही हूं क्योंकि ये जल नहीं है, मेरी दशा आपको ये जल बताएगा। तो ये जल मेरा एड्रेस है, जब आप शाम को घूमने निकलो तो मेरे दरवाजे पर 2 मिनट जरूर रुकना, ये एड्रेस है। एक, घर से निकलते समय कहो कि ये मेरा घर नहीं, या आपका। और दूसरा, मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर की चौखट पर जब पांव रखो, मंदिर के अंदर, मंदिर की दहली पर, मंदिर के दरवाजे में जब प्रवेश करो, तब भगवान भोलेनाथ जी से कहना, मैं जैसा भी हूं और मेरे घर के लोग जैसे भी हैं, सब आपके हैं और आप हमारे हैं, बस इतना याद रखना, और कुछ नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा भी उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छटीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावांगी, भोले। रवि प्रदोष के दिन बेलपत्र के वृक्ष को लगा दे और उस वृक्ष का सेवन करना, उसकी सेवा करना प्रारंभ कर दे, तो जिंदगी में 7 जन्म तक भी संपदा की कमी नहीं आ सकती। 3 चीजें हैं। पहले नंबर पर 1 लोटा जल, दूसरे नंबर पर शिव पर चढ़ा हुआ जल का आचमन, और तीसरे नंबर पर है रविवार के दिन प्रदोष पड़े और उस दिन लगाया गया बेलपत्री का वृक्ष जीवन में 7 जन्म तक भी संपदा को कम नहीं होने देता। रवि प्रदोष में, रविवार का यदि प्रदोष का व्रत पड़ा है, रविवार के दिन यदि प्रदोष पड़ी है, उस प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष काल जब सूर्य डूबने पर हो, चंद्र उगने पर हो, और उसी समय पर जो प्रदोष काल होता है, उस प्रदोष काल में यदि एक बेलपत्री का वृक्ष कहीं पर लगाया गया है और उस बेलपत्री के वृक्ष को आप हमेशा स्मरण करना प्रारंभ कर दें, प्रदोष के दिन उसके नीचे दीप लगाना प्रारंभ कर दें, कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपन स्वयं करें। रवि प्रदोष, भौम प्रदोष, ये 2 प्रदोष ऐसे हैं, एक भौम प्रदोष भी ऐसा ही,
महाराज, मंगलवार का दिन हो, डॉक्टर ने भी कह दिया हो कि इसको 20 साल तक औलाद नहीं हुई, 25 साल तक नहीं हुई, 30 साल तक नहीं हुई, 18 साल तक भी इसको औलाद नहीं हुई, 30 साल हो गए औलाद नहीं हुई, और सब तरह से जब हार जाओ, भौम प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में शंकर के शिवलिंग पर 3 जगह पर कनेर का पुष्प समर्पित करना प्रारंभ करें। पहला अशोक सुंदरी की जगह पर, दूसरा जहां शिवलिंग रखा हुआ है उस जलाधारी पर, कटी पर, और तीसरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर पुष्प कनेर का रखना प्रारंभ कर दो। उसमें से अशोक सुंदरी वाले पुष्प को घर लेकर आना प्रारंभ कर दो। भौम प्रदोष के दिन 4 से 5 भौम प्रदोष करोगे और एक दिन मेरा बाबा तुम्हारा गर्भ ठहरा देगा और बाबा की कृपा से तुम्हारे घर में संतान। भौम प्रदोष, जितनी रवि प्रदोष की प्रबलता है, रवि प्रदोष क्या करता है? धन देता है, संपदा देता है, वैभव देता है। जो बेटे बेटी, नवयुवक बेटा बेटी जितने भी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं, जितने परीक्षा देने के लिए बैठते हैं, जितना कंपटीशन एग्जाम में बच्चा बच्ची बैठते हैं और वो आखिरी में ये विचार करते हैं कि मैं ये सीए क्लियर नहीं कर सकता, मेरा ये पार्ट क्लियर नहीं होगा, मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, मन से ये निकालना छोड़ दो कि मैं ये नहीं बन सकता। अगर आपने रवि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक बेलपत्री के वृक्ष को कहीं पर भी लगाया है और प्रत्येक प्रदोष पर जाकर आप उसके नीचे अगर दीपक लगा रहे हो तो तुमको तुम्हारी मंजिल तो मिलकर रहेगी ही, चाहे कुछ नहीं। रवि प्रदोष की इतनी महत्वता है। व्यापार को अपने करा, उस व्यापार में आपको फल नहीं मिला, फिर आपने व्यापार चेंज करा, फिर बदल कर देखा, फिर उस व्यापार को कर कर देखा, उसमें फल नहीं मिला, फिर आपने वापिस व्यापार को बदलने का विचार किया। तो हमारा निवेदन रहेगा उस व्यापार को बदलने से पहले एक काम जरूर कर कर देखना। 3 स्थान पर बेलपत्र को चढ़ाकर देखिएगा। अगर आपको लगे कि मैंने व्यापार बदल लिया, एक बार बदला, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं, धन एकत्रित करते हैं और कोई व्यापार ऐसा कर लेते हैं जिस व्यापार में धन चले जाता है तो वो धन वापस नहीं आता महाराज, वो व्यापार का धन वापस नहीं आ पाता। तो बड़े दुखी होता है कि भाई मेरा गया हुआ पैसा नहीं आ रहा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मेरा खुद का ही आ जाए ना तो मैं निहाल हो जाऊं, मेरा अपना ही नहीं आ रहा जो गया हुआ है, तो मैं क्या वर्णन करूं, उसको क्या कहूं। उनके लिए भी ये प्रयोग, ये शिव विद्येश्वर संहिता का ये भाव बड़ा सुंदर है महाराज। आप व्यापार पर व्यापार बदल कर देख लिए, धन भी हमारा कहीं डूब गया, आ नहीं रहा है, तो प्रयास करना। 3 स्थान पर चढ़ाई गई बेलपत्र हमें सुख का अनुभव करा देती, बहुत ध्यान लगाइए। पहला अशोक सुंदरी की जगह। अब ये बेलपत्र जब भी आप चढ़ाएंगे तो रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन? रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर कर देखिएगा। ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना, बाबा स्वयं कृपा करेगा। अपने मंदिर में, अर्थात अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहां शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य करें। हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना है, अपने अपने शिवालय, अपने जो घर के आसपास में शिवालय हो वो। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह। अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है? ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये जल बहता है, बीच में जो मोटी सी लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान, ये जो भाग है षडानंद कार्तिकेय गणेश जी और कार्तिकेय जी का। जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्तकमल, शिवलिंग मतलब भगवान शंकर का स्वरूप। ऊपर से जो बूंद बूंद पानी इस पर गिरता है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर, एक लड़की शंकर भगवान की 6ठे नंबर की अशोक सुंदरी उनके चरणारविंद के पास।
उनके गणेश, सदानंद, कार्तिकेय के मध्य में। जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है, वो बेलपत्र, रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है महाराज। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है, इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा महाराज। दूसरी, बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे तो जलाधारी का जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव, मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के, तो उसका स्मरण कर कर पांचों कन्याओं का नाम लेकर जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, इनका स्मरण कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहां रखना है? आप अगर यहां बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इसका मुख आपके विपरीत में हो। आप यहां बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा। आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये दो जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो, तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर कर एक बेलपत्र बैठकर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये तीन रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का रहता है, और हमारा जो व्यापार बार बार बंद हो रहा है, शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू हो ही जाता है। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। शिव करुणा के सागर। शिव महापुराण की कथा कहती है ये तीन चीजें हमारे जीवन को सुख देती हैं। एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ किया, हमारे धीरे धीरे मार्ग सुलभ होते चले गए, मार्ग खुलते चले, मार्ग खुलते चले, सुलभ हो गए मार्ग। दूसरे नंबर का, शिव पर चढ़ा हुआ जल जब शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, कष्ट आ गए, मिटेगा कैसे? डॉक्टर का इलाज करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं। डॉक्टर जांच करने का बोले जांच करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर जैसा बोले वैसा करो, पर साथ में एक लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करना प्रारंभ कर दो। मिल जाए कुबरेश्वर धाम का यदि रुद्राक्ष, उसको तांबे के लोटे में गलाओ, सुबेरे शिव जी को जल चढ़ाओ, उस जल को लेकर आ जाओ, वो जल आचमन करना प्रारंभ करो, थोड़ा थोड़ा 3 बार उसका आचमन करो।
धीरे 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 मेरा कुबेर भंडारी ऐसी कृपा करेगा कि एक ना एक दिन कुबेरेश्वर धाम पर तुम्हें बुला ही लेगा, कृपा करेगा। मछुआरे ने एक पत्थर को देखा और पहचान गया कि ये मैंने सारे हीरे नीचे फेंक दिए, एक हीरा मेरे पास में रह गया, पर अब इस हीरे को छोड़ना नहीं, अब इस हीरे को नहीं छोड़ना। कुबेरेश्वर धाम पर आए हुए शिव भक्त ये सोचकर नहीं आए थे तो कि उनको ये कथा मिल जाएगी। बोलो बोलो, ईमानदारी से आए थे क्या सोच के कि आपको शिव पुराण की कथा यहां मिल जाएगी? दुनिया के लोग कहां कहां जाते हैं कथा श्रवण करने के लिए, फिर वहां जाकर लोगों का मुंह झूठा कराते हैं। आप लोगों को तो ये कुबेरेश्वर धाम पर कथा भी मिल गई, और कई कई ऐसे भी हैं उन्होंने मौका में चौका भी लगा दिया कि कहीं पानी की बोतल बांट दी, कहीं बिस्कुट बांट दिया, कहीं टॉफी बांट दी कि आप कहाँ जाकर बांटेंगे, यहीं पर कथा भी हो रही है और बाबा का भजन। सोचा नहीं था आपने कि कथा मिल जाएगी। और कई माताएं तो ऐसी हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे हैं, कई बेटियां ऐसी हैं, कई बेटा ऐसे हैं, जो तो पंडाल में बैठे बैठे सो रहे थे, उनको तो मालूम ही नहीं था कि कथा होगी। पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भवे पार हुआ, भवे पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध जामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। पुराणों में केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण, जिसका यजमान बना भी तो मेरा देवाधिदेव महादेव बना है, भगवान शिव। इसलिए पाटीदार जी 7 दिन तक जो यजमान बनकर बैठता है, हम उसको शंकर और पार्वती का ही स्वरूप मानते हैं। कहीं शिव जी ने कृपा कर कर आपको इस कथा का यजमान पद देकर विराजमान करा। और भगवान से प्रार्थना करना, जितने भी यहाँ पर बैठे हो और जितने ऑनलाइन कथा को सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, बाबा से आज कथा के मध्य में ये प्रार्थना करना कि तुम मुझको ऐसी कृपा करना कि एक दिन मैं भी कथा का यजमान बनूं और बाबा की कृपा से कथा में जाकर बैठूं। ऐसी और तेरी कृपा का क्या ये भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा करुणाओ भवे पार हुआ, भवे पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध जामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो,
जरा जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर ईसर गोरा बनकर आए हुए भगवान शिव और पार्वती जी से पूछा, प्रार्थना करिए, चंचुला के मन में चल क्या रहा। शिव जी मुस्कुराकर बोले, चंचुला जो मांग रही है वो दुनिया की किसी स्त्री ने आज तक नहीं मांगा। क्या मांग रही है? शिव जी बोले, बड़ा मुश्किल है देना। जो चंचुला मांग रही है वो संसार की कोई स्त्री ने, कोई पुरुष ने आज तक नहीं मांगा, और इस अवस्था में आने के बाद तो कभी नहीं मांगा। तुमरुका जी ने पूछा कि आप बताओ, मुझे तो मालूम पड़े कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाली चंचुला देवी आखिर मांग क्या रही। शंकर जी कहने लगे, विधि के विधान को पलटना पड़ेगा, ब्रह्मा के लेख को पलटना पड़ेगा, संसार की रीत को बदलना पड़ेगा जो चंचुला मांग रही है। तो भगवान तुमरुका जी ने पूछा, मांग क्या रही है? तो कहा, चंचुला मांग रही है, भले में बेधव्य हो गई, पर मैं जब प्राणों को त्यागूं तो पति लोक में रहूं और सतियों के तीर्थ में निवास करूं। बस ऐसी प्रार्थना। जहां अखंड सौभाग्यवती सतियां रहती हैं, जहां सावित्री रहती है, जहां अनसुईया रहती है, जहां पार्वती रहती है, जहां सती रहती है, जहां ललिता रहती है, जहां स्वयं मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा स्वयं निवास करती है, जिस सती लोक में लक्ष्मी रहती है, जिस सती लोक में पार्वती रहती है, जिस सती लोक में स्वयं ब्रह्माणी रहती है, जिस सती लोक में सावित्री अनसुईया अनेक अनेक संसार की सारी सतियां जिस लोक में निवास करती हैं, उस लोक में चंचुला कहती है कि मुझे जाना है, मुझे जाना, उस लोक में मेरा निवास होना चाहिए। पर ये तो बेधव्य हो गई, फिर उस लोक में कैसे रहेगी? शिव जी बोले, यही तो टेंशन है, विधि के विधान को पलटना पड़ेगा, ब्रह्मा के लेख को पलटना पड़ेगा, और अगर इसने कथा पूरी सुन ली तो फिर विधान पलटना ही पड़ेगा, और मुझे आखिरी में से पति के लोक में अखंड सौभाग्यवती बनाकर भेजना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में केवल और केवल एक शिव महापुराण की कथा ही एक ऐसी है कि कुंवारी कन्या सुने, सौभाग्यवती नारी सुने, चाहे वैधव्य नारी सुने, चाहे बच्चा सुने, चाहे बूढ़ा सुने, चाहे गर्भवती नारी सुने, चाहे कोई पलंग पर पड़ा है वो भी सुने, और उसके हृदय में जो कामना होती है वो कामना उसकी पूर्ण जरूर होती है। ये शिव महापुराण का प्रताप, जो कामना वही कामना मांगा है भोलेनाथ से वरदान। आप जितने बैठते हो सब बोला करो, क्योंकि कंकर शंकर की भूमि है। आप जो बोलोगे बाबा आपको वैसा ही प्रदान करेंगे। हृदय से बोलो, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो हमने विचार करा, तुमरुका जी हाथ जोड़कर भगवान ईश्वर और गोरा शिव और पार्वती से बोलते हैं, अब आप
बताओ क्या चंचुला देवी को वो मिल जाएगा जो उसने मांगा है? जो भगवान शंकर ने तुमरुका जी से कहा शिव महापुराण की कथा के प्रारंभ में, महत्तम में, आज इस व्यासपीठ से आप सबको कहूं, शंकर जी ने अपना स्थान छोड़कर खड़े होकर कहा, सुनो तुमरुका जी, केवल चंचुला नहीं, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य अगर दिल से मेरी इस पवित्र कथा को श्रवण करेगा तो जैसे चंचुला ने जो मांगा वैसा उसको दिया, और जिसकी जो कामना होगी उसको वही प्राप्त हो जाए। जो मांगा उसे वो मिल गया। जो आप बस उसको दिल से पुकारे। स्वयं जगतगुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने कहा कि पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम के प्रपंच से हमें बाहर निकलना, केवल 7 साल के थे जगतगुरु शंकराचार्य जी जब अपनी मां तक के साथ में, आज मां ने शंकर से कहा, जगतगुरु शंकराचार्य जी से शंकर से कहा, शंकर क्या मेरे ये कपड़े का गट्ठा तू नदी तक लेकर चल सकता है? मेरे इस कपड़े के गट्ठे को तू क्या नदी तक लेकर चलेगा? जगतगुरु शंकराचार्य जी जब 7 साल के थे, केवल 7 वर्ष की उनकी आयु थी, केवल 7 वर्ष। क्या तो ये मेरा कपड़े का गट्ठा, क्या मेरे ये कपड़े का गट्ठा तू मेरे साथ में नदी तक, जहां मेरे को कपड़े धोना है, उस नदी तक क्या तू मेरा ये कपड़े का गट्ठा लेकर चल सकता है? शंकर ने कहा, 7 वर्ष के उस बालक ने कहा, मां चलो मैं एक गट्ठा अपने सिर पर रख लेता हूं, आप नदी पर लेकर चलता हूं। 7 वर्ष का बालक, 7 वर्ष का वो बेटा अपनी माता के साथ में सिर पर गट्ठा लेकर नदी के किनारे पहुंच गया। अब मां वस्त्र धो रही है, मां कपड़े धो रही है, और बच्चे ने अपनी मां से कहा, मां मुझे स्नान करने के लिए नदी में जाना है। एक त्याग कर देना। ये जो अलवर को जो एक कथा मिली है, अलवर राजस्थान में, इसका नाम है त्याग। शंकर भगवान को पाने के लिए कोई कहे कि तुम घर त्याग दो, कोई कह दे तुम परिवार त्याग दो, कोई कह दे तुम ये त्याग दो, कोई कह दे तुम वो त्याग दो। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव को पाने के लिए परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, नाते रिश्तों में रहो, बस त्याग करना है तो अपने गलत विचारों का, अपनी गलत सोच का, अपनी गलत दृष्टि का, अपने गलत कर्म का, हमारी गलत खान पीन का, हमारे गलत पहनावे का, हमारे गलत विचारों का हमको त्याग करना। शंकर स्नान करने के लिए मां से पूछ के नदी के अंदर चले गए, और नदी के अंदर जाने के बाद में, नदी में पहुंचने के बाद, शंकर तो शंकर थे, शंकर इसको आके सुना, आवाज नहीं है इनमें, शंकर तो शंकर थे। और जब शंकर नदी के अंदर पहुंचे, लीला रचना थी उनको, और उन्होंने लीला रची। गहरे पानी में पहुंचकर शंकर ने आवाज लगाना चालू करा, मां मेरे पांवों को मगर ने पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा। 7 वर्ष के जगतगुरु शंकराचार्य जी थे, उनका नाम छोटा सा बालक शंकर पानी के अंदर खड़ा होकर कह रहा है, मां
मेरे पाँव को मगर ने पकड़ लिया, वो छोड़ नहीं रहा। माँ रोने लगी, झटपटाने लगी। बड़े बड़े पत्थर माँ नदी में फेंकने लगी, पर बच्चा चिल्लाया, माँ ये मगर मुझे नहीं छोड़ता, माँ ये मगर मुझे नहीं छोड़ रहा, माँ कुछ तो कर माँ, ये मगर, ये ग्रह मुझे छोड़ नहीं रहा। माँ ने पूरा प्रयास करा, मगर का पांव, मगर बालक का पांव नहीं छोड़ रहा। तब बालक ने अपनी माँ से कहा, माँ अगर ये मगर मेरा पांव नहीं छोड़ रहा तो तू एक काम कर, हाथ की अंजलि में जल ले ले और जल लेकर कह दे, आज से ये शंकर बेटा तेरा नहीं है, आज से ये शंकर बेटा शंकर भगवान का है। बस इतना कह दे। दुनिया वस्तुओं का त्याग करती है, दुनिया भोजन का त्याग करती है, दुनिया ढेर सारी सामग्री का त्याग करती है, ढेर सारी वस्तुओं का त्याग करती है, पर शंकर कह रहे हैं, मां तू एक काम कर, मेरा त्याग कर दे और मुझे शंकर भगवान को दे दे। मां ने अंजलि में जल लिया और जल लेकर कहा, आज से ये मेरा बेटा नहीं है, आज से भोलेनाथ ये तुम्हारा बेटा है, अब तुम इसको बचाओ चाहे मारो, ये तुम्हारी मर्जी है। शंकर उस बालक ने बस इतना सुना और मगर से पांव छुड़ाकर बालक बाहर आ गया। बाहर आते से अपनी मां से कहा, मां अब मैं जा रहा हूं। 7 साल का बेटा अपनी मां से कह रहा है, अब मैं जा रहा हूं। मां ने पूछा कहां? शंकर कहते हैं, अब मेरी मर्जी में कहां जाऊं, क्योंकि तूने मुझे शंकर भगवान को दे दिया, तूने मुझे शिव जी को दे दिया, तूने मुझे उगड़दानी को दे दिया, तूने मुझे शंकर भगवान को दे दिया। माँ अगर तूने मुझे शिव जी को दे दिया है तो फिर अब मेरे को तेरे साथ में नहीं रहना, अब मैं शिव का हो गया, अब मैं शंकर का हो गया, अब मुझे शिव प्राप्त हो गया, अब मुझे शंकर मिल गया। माँ 7 वर्ष के बेटे शंकर को शिव को दे दिया और शंकर शिव के हो गए। इतनी तप साधना, कोई वस्तुओं की चाह से परे, और वही शंकर जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से विख्यात हो गए। 7 वर्ष की अवस्था थी, 7 वर्ष की अवस्था में परमात्मा के भजन में चित्त लगा लिया। हम आपसे ये कभी नहीं कहेंगे कि आप अपना घर त्याग दो या परिवार त्याग दो या अपने परिवार को या कुटुंब को त्यागो या अपनी जमीन जायदाद त्यागो, तुम कुछ मत त्यागो। अपना जमीन छोड़िए, अपना दुकान छोड़िए, अपना घर छोड़िए, ना आपका परिवार छोड़िए। बस इतना स्मरण अपने भीतर होना चाहिए कि हम परमात्मा को, जैसे शंकर की माता से कहा कि तू मुझे शिव को दे दे, उसी तरह हम आपसे कहना चाहेंगे, तुम अपने घर में रहना, परिवार में रहना, कुटुंब में रहना, रिश्ते नातों में रहना, सबके साथ रहो, पर एक बार मन में ये संकल्प कर लेना कि हम किसी के नहीं हैं, अगर हम हैं तो हमारे देव अधिदेव महादेव के हैं, इसके सिवाय किसी के। अब वो जैसा रखे, अब वो खिलाएगा तो हम खाएंगे, वो पिलाएगा तो हम पिएंगे, वो रखाएगा हम रहेंगे, वो पहनाएगा हम पहनेंगे, ये उसकी मर्जी है, ये उसकी चित्तवृत्ति, ये उसका विचार, ये उसकी सोच, उसकी दृष्टि, वो कैसा रख रहा है। ये उसके ऊपर है, वो कैसा रखे। अरे जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए।
जाई विधि राखे राम ताई विधि। फिर वो जैसा रखे। हम एक बार बस शिव के हो गए, हम एक बार शंकर के हो गए, शंकर हमारे हो गए, फिर उनके ऊपर है कि वो रखे कैसे। त्याग की मूलता में हम हमारी गलत सोचों का त्याग कर दें। शिवजी ने सती माता का त्याग कर दिया था केवल एक झूठ के चक्कर में। एक विश्वास जागृत नहीं कर पाई माता सती ने विश्वास को जागृत नहीं करा, और एक झूठ माता सती ने कह दिया कि मैंने सीता जी की कोई परीक्षा नहीं ली, माता जानकी की मैंने कोई परीक्षा नहीं। आप अपने परिवार में रह रहे हो, आप अपने घर में रह रहे हो, आप अपने कुटुंब में, अपनी समाज में रह रहे हो, तो झूठ की जिंदगी मत जीना। दिखावट, बनावट, सजावट की जिंदगी से दूर हो जाओ। ये तीन जिंदगी मनुष्य को बर्बाद कर देती है। पहले नंबर पर है दिखावट। ज्यादा दिखावा मत करना, नहीं तो एक दिन कर्जे में लदालूम हो जाओगे। बनावट, अपनी बात को बनाकर मत बोलो, जो बोलना है सब सही बोलो। बनावट की जिंदगी से परे हुई। आज के जमाने में व्यक्ति बनावट की बात इतनी कर देता है, जब शादी संबंध करने जाते हैं तो इतनी बनावट की बात करेगा, साहब लड़का तो ऐसा है, लड़का तो वैसा है, लड़की तो ऐसी है, लड़की तो वैसी है, साहब उनके माता पिता तो ऐसे हैं, उनके मामा जी तो ऐसे हैं, उनके काका जी तो ऐसे हैं, उनके रिश्तेदार तो ऐसे हैं। ये बनावट की बातें हमारे सनातन धर्म के लिए श्रेष्ठ नहीं है। दिखावट, बनावट और तीसरे नंबर पर सजावट, ये श्रेष्ठ नहीं है। अपनी श्रेष्ठ जिंदगी जीने के लिए हमें दिखावे की जिंदगी से बाहर निकलना पड़ेगा। आज के जमाने में व्यक्ति इतना दिखावा करना चाहता है, मेरे पास तो गाड़ी है, मेरे पास तो बंगला है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। ये दिखावे की जिंदगी से आप परे हो जाओ, दिखावे की जिंदगी से आप बाहर हो जाओ। कई बार ऐसा भी होता है जो दिखता कुछ और है और होता कुछ और। हम दिखावट की जिंदगी से परे क्यों ना हो रहे हैं? मेरे भोलेनाथ जी को ना तो दिखावट चाहिए, ना तुम्हारा बनावट चाहिए, और ना तुम्हारी सजावट चाहिए। मेरे शंकर भगवान को ना दिखावे से मतलब है, ना सजावे से मतलब है, ना बनावे से मतलब है। उसको तो केवल एक मतलब है कि तुम भक्ति कितनी कर रहे हो। तुम राम जी की भक्ति करो, चाहे कृष्ण की भक्ति करो, चाहे शिव की भक्ति करो, चाहे भवानी की भक्ति करो, चाहे दत्त की भक्ति करो, तुम्हारे मन में जो विराजमान है। मेरे शंकर भगवान ने यह भी नहीं कहा कि तुम केवल मेरा भजन करो, राम जी को छोड़ दो। मेरे शंकर भगवान ने यह नहीं कहा कि तुम कृष्ण को छोड़ दो। मेरे कृष्ण ने यह कभी नहीं कहा कि तुम शंकर को छोड़ दो। मेरे राम ने कभी यह नहीं कहा कि तुम शिव को छोड़ दो। नारायण कभी नहीं कहते कि शंकर भगवान को छोड़ो। शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि नारायण को छोड़ो। ब्रह्मा कभी नहीं कहते कि तुम शिव को छोड़ो। शिव कभी नहीं कहते कि तुम ब्रह्मा को छोड़ो। पार्वती जी, आदि शक्ति, दुर्गा, भवानी माँ, देवी कभी नहीं कहती कि तुम शिव को छोड़ो। शिव कभी नहीं कहते कि तुम देवी को छोड़ो। वो तो ये दुनिया के लोगों ने अपने एक पंथ को रूप में, एक भ्रम के रूप में अपना एक पंथ का निर्माण कर लिया, और उन्होंने कह दिया कि शंकर भगवान के मंदिर मत जाना, शिव जी का प्रसाद मत लेना, शंकर की पूजन मत करना, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, शंकर के मंदिर में मत पहुंचना। ये दुनिया के लोगों में इतना भ्रम भर दिया गया था, इतना भर दिया गया था कि एक एक बच्चा शंकर के मंदिर में जाने से डरता था। लोग डरा देते थे, शिव जी तो क्रोध के देवता है, शंकर भगवान तो रुद्र के देवता है, उनको तो गुस्सा ज्यादा आता है, इसलिए शिव के मंदिर मत जाना, शंकर की पूजन में ये गलती मत करना, शिव जी की पूजन में ये गलती मत करना, शंकर की पूजन में ये गलती मत करना। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, यहां तक वर्णन करती है कि आपकी पूजन की थाली में कुछ कमी रह गई, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शंकर भगवान शिव पिता है, और पिता अपने पुत्र की गलतियों को क्षमा कर देता है। वो पिता शिव जी की पूजन में कई लोगों ने बहुत डरा दिया था। ये पहले की बात बता रहे हैं, जब लोगों को डर लगता था शिव से। शंकर की पूजन में ये गलती मत करना, शिव जी की पूजन में ये गलती मत करना, शंकर जी नाराज हो जाएंगे, शंकर जी क्रोधी देवता हैं, शंकर जी रुद्र देवता हैं, शंकर भगवान को बहुत गुस्सा आता है, वो श्राप दे देते हैं, वो ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। ना,
33 कोटि देवी देवताओं में उठाकर देखना, केवल एक देव, देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो पशु पक्षी जलचर थलचर राक्षस असुर देवता गंधर्व सबके देवता। अब जो सबका देवता है उसको मालूम है अगर कोई थोड़ी बहुत गलती कर भी देना तो मेरा महादेव कभी उसको गलत नहीं कहता, मेरा महादेव कभी उसको श्राप नहीं देता, मेरा शिव उसको कभी श्रापित नहीं करता। पूरी पुराणों को उठाकर देखना, एक एक देवता की पुराण उठाकर देखना। किसी ने कह दिया कि तुम हाथी बन जाओ, किसी ने कह दिया तुम ग्रह बन जाओ, किसी ने कह दिया तुम सर्प बन जाओ, किसी ने कह दिया तुम ये बन जाओ। पूरी शिव महापुराण की कथा में उठाकर देखना, शंकर भगवान के एक एक चरित्र, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद सब उठाकर देखना। शंकर भगवान ने किसी को श्राप नहीं दिया कि तू ये बन जा, क्योंकि शिव किसी को श्राप नहीं देते। शंकर भगवान की पूजन में अगर कोई कमी भी रह जाए, शिव की पूजन में कोई कमी रह भी गई तो पार्वती जी उनके पास में विराजमान रहती हैं और मां जगत जननी उनकी पूजन में कोई कमी नहीं आने देती, वो स्वयं कर देती हैं। ये शिव है, ये ओघड़ी है, ये दयालु है। बोल बम का नारा है। अगर सजावट की जिंदगी में मेरा महादेव देते ना तो राम जी को ब्याह हुआ तो सज धज कर गए, भगवान कृष्ण का ब्याह हुआ तो सज धज कर गए, भगवान नारायण का ब्याह हुआ तो ख्याति देवी के यहाँ सज धज कर गए, ब्रह्मदेव का विवाह हुआ सज धज कर गए, इंद्र का विवाह हुआ सज धज कर गए। 33 कोटि देवी देवताओं का चरित्र उठाकर देखिएगा, सबने श्रृंगार करा। अगर मेरे महादेव सजावट की जिंदगी जीते, अगर मेरे महादेव बनावट की जिंदगी जीते, अगर मेरे महादेव दिखावट की जिंदगी जीते तो बूढ़े नंदी पर सवार होकर डमरू बजाते बजाते नग्न अवस्था में भस्म लपेट कर अपनी ससुराल नहीं जाते, खूब सज धज कर 16 श्रृंगार कर कर खूब स्मरण कर कर मेरे महादेव अपनी ससुराल जाते। पर उन्होंने कहा ये जितनी सजावट है, ये जितनी दिखावट है, ये जितनी बनावट है, ये तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये सजावट कितने दिन की रहती है? दुल्हन तैयार होके स्टेज पे पहुंच जाती है, उसके बाद क्या वो पूरी 2-4-8 साल तक ऐसी सजी धजी रहती है क्या? उतनी डिजाइन में रहेगी क्या वो? अरे बोलो तो जम के नहीं रहेगी। वो उतनी सजी धजी नहीं रहेगी, पर शिव कथा कहती है कि दुल्हन दुल्हन ही रहती है। दुल्हन बोलो बोलो जम के, दुल्हन ही रहती है। देखो किसी लड़के की शादी को 12-15 साल हो जाए तो भी लड़के को कोई दूल्हा नहीं कहता, पर लड़की को बोलचाल की भाषा में घर के लोग कह देते हैं, क्यों छोटी दुल्हन नहीं दिख रही? बोलो बोलते कि नहीं बोलते? क्यों वो बड़ी दुल्हन कहां गई? आज तक किसी ने बोलचाल की भाषा में यह कहा कि वो बड़ा दूल्हा कहां गया, कि बड़ा छोटा दूल्हा कहां गया? लड़का एक बार दूल्हा बनने के बाद उसके बाद उसको दूल्हा कोई नहीं कहता, पर दुल्हन जो 16 श्रृंगार करने वाली है, जो अपना घर त्याग कर, अपने पिता की देहली त्याग कर अपने पति की देहली पर पांव रखती है ना, वो जिंदगी भर के लिए दुल्हन बन जाती है। उसको कहा जाता है छोटी दुल्हन कहाँ है, बड़ी दुल्हन कहाँ है, छोटी दुल्हन को बुला दो, बड़ी दुल्हन को बुला दो। वो दुल्हन आखिरी तक भी, भले वो 70 साल की हो गई, 60 साल की हो गई, तो भी उसके घर के बुजुर्ग लोग 50 साल की होने के बाद भी क्या छोटी दुल्हन कहाँ है, छोटी दुल्हन कहाँ है, बड़ी दुल्हन कहाँ है? दुल्हन दुल्हन रहती है। ये जरूरी नहीं है कि तुम बहुत श्रृंगार करके रहोगी, 1 घंटे तक पेंसिल से लाइन खींचोगी, फिर डब्बा भरोगी, फिर आंखों में ऐसा काला काला सा जैसी चिपका होगी, तब तुम दुल्हन कहलाओगी। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है दिखावे से कोई दुल्हन नहीं होता। तुमने अपने पति के साथ 7 फेरे लिए और तुम दुल्हन बन गई, बस उस दिन से तुम दुल्हन बनी और बन गई। अब आपको भ्रम में नहीं जीना, दिखावट से परे मेरा शिव। तुम
शिव जी को दिखावट पसंद नहीं है, शिव जी को बनावट पसंद नहीं है। बनावट नहीं शंकर भगवान को प्रिय। दो संत थे, आपस में झगड़ लिए। दो संत आपस में झगड़ रहे हैं। एक संत दिन रात बैठकर भगवान का भजन करता है, वो कहता है बड़ा मैं हूं। दूसरा संत भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाता है, भोग लगाकर जो थाली वापिस आती है उसको खा जाता है, भोजन कर लिया। सवेरे भी ऐसे ही करता है, शाम को भी ऐसे ही करता है, और जितना समय मिलता है भगवान की भक्ति करता है और भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया और खाया। दो संत आपस में झगड़ लिए। दो संत, एक दिन रात भगवान की भक्ति में लगा और एक भोजन बनाता, भगवान को भोग लगाता और खा लेता। अब जो भक्ति करने वाला है वो कह रहा है बड़ा मैं हूं, जो भोजन करा रहा है भगवान को और खा रहा है वो कहता है बड़ा मैं हूं। दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में लड़ाई हो गई। लड़ाई हुई तब उसी समय पर श्री देवऋषि नारद का आगमन हुआ। संतों के विवाद को कौन समाप्त कर सकता है? संतों के विवाद को कौन समाप्त करे? तो वो देवऋषि नारद आ गए, देवताओं के ऋषि देवऋषि। और देवऋषि नारद जी ने आकर पूछा क्या बात है, हुआ क्या? जो दिन रात भजन करने वाला है उसने कहा मैं बड़ा हूं, और जो भोग लगाकर भोजन कर रहा है, जितना समय मिला भगवान की भक्ति कर रहा है, वो कह रहा है बड़ा मैं हूं। दोनों को लड़ता हुआ देखकर देवऋषि नारद ने कहा इसका निर्णय मैं कल दूंगा। नारद जी जो तप साधना में लगा था, दिन रात भगवान की भक्ति में लगा था, नारद जी उसके पास में एक हीरे की अंगूठी छोड़कर चले गए। और नारद जी जो भगवान को भोग लगाता था और भोग लगाकर भोजन ग्रहण करता था, नारद जी भगवान के सिंहासन के पास जहां वो भोग रखता था उसके पास में एक अंगूठी रखकर चले गए। दोनों जगह पर हीरे की अंगूठी रखी है देवऋषि नारद, दोनों जगह। और दोनों जगह हीरे की अंगूठी रखकर देवऋषि नारद चले गए। समय आया, जैसे ही भक्ति करने वाले ने अपनी नेत्र खोले, सामने हीरे की अंगूठी रखी थी, उसने हीरे की अंगूठी उठाकर अपने आसन के नीचे रख ली। और भोग लगाने वाले ने भोजन तैयार करा, और भोजन तैयार करके भगवान को जब भोग लगाने गया तो उसको हीरे की अंगूठी पड़ी हुई दिखी। उस स्थान के पास में हीरे की अंगूठी पड़ी दिखी तो उसने उसको पड़ा रहने दिया, भगवान को भोग लगाया, भोग लगाकर थाली लाया, पेट भरकर खाया। उसके मन में आया मेरा महादेव बड़ी कृपा करने वाला है, जब सवेरे और शाम दोनों समय मेरे को भर पेट भोजन दे रहा है, तो मैं इस हीरे की अंगूठी का करूंगा तो करूंगा क्या, पड़ी रहने दी। दूसरे दिन देवऋषि नारद आए, और नारद जी ने जैसे ही आए तो दोनों संतों ने पूछा बड़ा कौन? नारद जी ने कहा दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जो भक्ति कर रहा था उसके आसन के नीचे से अंगूठी निकाल कर दिया, ये लो हीरे की अंगूठी तुम्हारे आसन के नीचे रखी थी। किसने रखी? तो कहता है महाराज यहां पड़ी हुई मिली थी, मैंने उठाकर अपने आसन के नीचे रख ली थी। भगवान देवऋषि नारद ने कहा एक अंगूठी तुमको मिली, तुमने आसन के नीचे रख ली, एक अंगूठी इसको मिली, भोजन की थाली के पास पड़ी रही पर इसने उठाई नहीं, और भगवान को भोग लगाया और आया और भोजन कर लिया। देवऋषि नारद कहते हैं अगर दिन रात आंखें बंद कर कर बैठे रहोगे, दिन रात नेत्र बंद कर कर बैठे रहोगे, भक्ति में लगे रहोगे, उसके बाद भी हीरे की अंगूठी में तुम्हारी आसक्ति थी जो तुमने आसन के नीचे रख ली, और इसने अपनी आसक्ति को भगवान की भक्ति में लगा दिया। भोग लगाता, खाता, जितनी देर समय मिलता भजन करता, अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। अब तुम बताओ कि सही भक्त ये है कि
तुम हो। तब जो दिन रात भजन में लगा था उसने चरण पकड़ लिए अपने मित्र के। मित्र, मैं समझता था कि मैं आंख बंद करके बैठा हूं कि भगवान मुझे मिल जाएगा, मैं नेत्र बंद करके बैठा हूं मुझे भगवान मिल जाएगा, मैंने चंदन का तिलक लगा लिया मुझे भगवान मिल जाएगा, मैंने बाल बढ़ा लिए मुझे भगवान मिल जाएगा, मैंने कपड़े चेंज कर लिए भगवान मिल जाएगा, मुझे वस्त्र चेंज कर लिए भगवान मिल जाएगा, मैंने अपना गाने का तरीका बदल लिया भगवान मिल जाएगा, आसन लगा के बैठ गया भगवान मिल जाएगा, माला पकड़ कर बैठ गया भगवान मिल जाएगा, गौमुखी लेकर बैठ गया भगवान मिल जाएगा, दिन रात मंदिर में जाकर बैठ गया भगवान मिल जाएगा, नदी के तट पर जाकर बैठ गया भगवान मिल जाएगा, भगवान तो कथा में जाकर बैठ गया भगवान मिल जाएगा। बहुत कठिन बात है भाई, तुम बैठ सब दूर जाओगे पर ये मन को परमात्मा तक पहुंचाना पड़ेगा, तब वो परमात्मा मिलता है। बैठने से परमात्मा नहीं मिलता है, बैठने से नहीं मिलता। यहां लाखों लाखों लोग आते हैं, पुष्कर जी में कथा हुई लाखों भक्त पहुंचे, ये अलवर में कथा चल रही है, रोज यजमान परिवार खंडेलवाल जी, विनोद जी रोज प्रतिदिन पंडाल बढ़वाते हैं, रोज प्रतिदिन बिछात बढ़वाते हैं, रोज लाखों लाखों लोग कथा में पहुंच रहे हैं। तुम्हारे पहुंचने से हम ये नहीं कहेंगे कि तुम इतनी संख्या में आ गए तो तुम सबका कल्याण भगवान कर। कल्याण उसका होता है जो चित्त वृत्ति से कथा को अपने भीतर उतारता है और अपने जीने के तरीके को थोड़ा सा बदल लेता है, झूठ कपट की जिंदगी से दूर हो जाता है, असत्यता की जिंदगी से दूर हो जाता है। थोड़ी सी कथा को अपने अंदर उतारो, केवल यहां से सुनी यहां से निकाल दी, बच्ची कुची थी कपड़ा में से झड़ा दी, थोड़ी बहुत नाचने के लिए खड़े हुए तो सब झटक कर नीचे पटक दी और घर गए तो लोगों ने पूछा कथा बहुत अच्छी हुई, तुमने सुनी थी? हाँ सुनी थी। क्या बोले महाराज जी? भजन अच्छा गाया था। नहीं भजन तो गाया था पर कथा अपनी जिंदगी में क्या उतारी, हमने अपने जीवन को सार्थकता क्या प्रदान करी। भीड़ बढ़ाना मूल उद्देश्य नहीं होता, भीड़ तो एक बेवड़ा शराब पीकर मदिरा पीकर रोड पर गिर जाए या गाली देना चालू कर जाए तो भीड़ तो वहां पे भी इकट्ठी हो जाती है, पर बेवड़े को देखकर भीड़ जो इकट्ठी होती है वो भीड़ में और इस भीड़ में अंतर है। वहां जो भीड़ होती है वो गाली सुनने वालों की होती है और यहां जो भीड़ होती है वो भगवत भजन करने वालों की होती है। भीड़ बढ़ाना उद्देश्य नहीं है कि आप हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में पहुंचो, भीड़ बढ़ाओ तो कथा का आनंद आएगा। ना ना ना, भीड़ बढ़ाना उद्देश्य नहीं होता। उद्देश्य होता है कि आप में 1 लाख लोग अगर कथा सुनने के लिए आए हैं तो कम से कम अगर 25,000 लोग भी शंकर के मंदिर जाना चालू कर दें तो चल जाएगा, वो 75,000 अपने आप जाना चालू कर देंगे। भीड़ का मूल उद्देश्य भगवान की कथा को अपने भीतर उतारना है। दिखावे की जिंदगी से दूर हो जाओ भाई। हो दिखावट मेरे शंकर भगवान को नहीं प्रिय है, अपने दिल से जुड़ो। एक पत्र आया देखिए, मेरा नाम सोनिया सोनी, पति का नाम योगेश सोनी। मैं बजाजा बाजार हकीम जी की गली अलवर से हूँ। यही लिखा है ना, हकीम जी की गली, सही है नाम? मेरा नाम सोनिया सोनी, पति का नाम योगेश सोनी। मैं बजाजा बाजार ही है, बजाजा बाजार हकीम जी की गली अलवर से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां भी बैठी हो। हकीम जी की गली अलवर से हूं। एक लोटे जल का, एक बेलपत्र का क्या बखान करूं गुरुजी। मेरे भोले बाबा ने मेरे बच्चे को नया जीवन दिया है। मेरा बेटा 8 वर्ष का है गुरुजी। जब वो 5 वर्ष का था तब पेट में उसको दर्द हुआ, डॉक्टरों के पास लेकर गए तो डॉक्टरों ने सारी जांच करी पर मालूम नहीं पड़ा। फिर वापिस जांचें करना प्रारंभ करा, तब जयपुर की जांचों में आया कि मेरे बेटे को गेहूं का एलर्जी है, वो कभी जिंदगी में गेहूं नहीं खा सकता, अन्न नहीं खा सकता। बड़े दुखी हुए गुरुजी। ट्रीटमेंट चलता रहा, इलाज चलता रहा पर वो ठीक नहीं हुआ गुरुदेव। बाद में किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा और 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया। 3 साल तक मेरे बेटे ने बहुत दवाइयां खाई पर उसको आराम नहीं मिला। गुरुजी, मेरा बेटा रोता था कि मैं कभी अन्न नहीं खा पाऊंगा, मैं क्या कभी भोजन नहीं कर पाऊंगा, रोता था। डॉक्टरों ने कहा था ये दवाई
उसकी जिंदगी भर चलेगी, क्योंकि उसको अन्न की एलर्जी है। तभी मैंने अपने बेटे को और मैंने पशुपतिनाथ का व्रत का स्मरण किया और बेटे को रोज मंदिर लेकर जाती, शंकर जी पे जल चढ़वाती, बेटे को उसी मंदिर में जल पिलवा देती। गुरुदेव, लोग कहते हैं, सियोर वाला महाराज कहता है तो दुनिया के लोग टोटका समझकर करते हैं, हम टोटका नहीं, गुरुदेव आपकी वाणी का मार्गदर्शन समझकर करते हैं। और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल मैंने अपने बेटे को दिया, बेलपत्री खाने को दी। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक है और भोजन करना चालू कर दिया। और डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि जिसको जिंदगी भर अन्न छोड़ना था उसने भोजन कैसे चालू कर दिया। ये शिव तत्व है, ये उगरदानी है, ये त्रिकालदर्शी है, कैलाशी, अविनाशी है। ये आया है शिव तत्व की प्राप्ति है, इसमें अवघड़ी है। सोनिया सोनीपति योगेश जी सोनी आए हुए हैं क्या? बच्चा आया है साथ में? शिव कृपा उघड़दानी है, उसके आगे सब फीका है महाराज। आप दिखावे से दूर हो जाइए। बैठो मां, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ भी, बैठ जाओ। दिखावे से दूर हो जाओ। आप जितना दिखावे से दूर हो गए उतना शिव के करीब हो गए, उतना कर। दिखावट, बनावट, बनावटी बातों से कभी शंकर प्रिय नहीं लगे। कई लोग ऐसे हैं शिव जी के मंदिर जाते हैं और बनावटी बातों में लग जाते हैं। मैं भगवान शंकर की आराधना करता हूं, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता हूं, रुद्राष्टाध्यायी मुझे कंठस्थ पड़ा हुआ है। मैं जितना भगवान का भजन करता हूं शिव जी का उतना कोई नहीं करता। जिस समय मेरे राम जी ने समुद्र के तट पर रामेश्वर धाम की स्थापना करी थी, लंका में बैठा हुआ रावण इसी तरह से शब्द कह रहा था, राम क्या शिव की पूजन करेगा? राम क्या शंकर भगवान की पूजन करेगा? जो पूजन मैंने करी है, जो पूजन मैं कर सकता हूं, जो आराधना मैं कर सकता हूं, वो लंकाधिपति रावण नहीं कर, रावण कर रहा है वो राम नहीं कर सकते। जो मैंने करी है जो मैं कर सकता हूं वो राम नहीं कर सकते। रावण चीख कर चिल्ला कर कह रहा है। ऐसे कई हैं जो आपकी बुद्धि को विपरीतता की ओर लेकर जाएंगे, बनावटी बातें कहकर। मुझे रुद्राष्टाध्यायी आता है, मुझे शिव तांडव स्तोत्र आता है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। अरे दुनिया के लोगों को क्या मालूम? एक लोटा पानी लेकर आ गए, शंकर जी को चढ़ाया, चले गए, उनको क्या आता है? फिर वही वाली बात आ गई। एक विद्वत जन मंत्रों पर मंत्र बोल रहे थे और एक स्कूल का छोटा सा बच्चा शंकर जी को जल चढ़ाने आया था, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए आया। और जल चढ़ाने आया तो उसने पंडित जी को देखा कि वो मंत्र बोल रहे हैं। छोटा सा बच्चा भी चालू हो गया, बड़बड़ बड़बड़ करना चालू कर दिया। पंडित जी ने पूछ लिया, मैं इतने मंत्र बोलता हूं, क्या तुझे मंत्र आते हैं जो तुम मुंह चला रहा है? हाँ, छोटा सा बच्चा था, जिद्दी। उसने कह दिया आते। बच्चा बच्चा होता, उसने कह दिया आते, आते हैं सारे मंत्र, सारे स्तोत्र। बच्चे ने कहा आते। बोल के बता। जल डालते जलते बोला ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। आ से अनार का, आ से आम का, का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी, गा से। पंडित जी ने कहा ये क्या बोल रहा है? बच्चा कहता है आपने जितने स्तोत्र पढ़े वो भी इन्हीं अक्षर के अंदर हैं। भगवान को मालूम है अक्षर में जमा लेगा। भगवान को मालूम है अक्षर कहां जमाना है। भगवान
तुम्हारी बनावटी बातों से कभी प्रसन्न नहीं हो सकता मेरा भगवान। अगर प्रसन्न होता है तो तुम जो दिल से अगर उसको पुकार लो, दिल से कह लो, वो तुम्हारे सामने प्रकट होकर वर देकर चला जाता है। उसे बनावटी पसंद नहीं है, बनावटी पसंद है। कल शिवरात्रि रहेगी, प्रदोष के बाद में शिवरात्रि रात्रि को 8 बजकर कुछ मिनट पर लग जाएगी, इसलिए अभिषेक भी रात्रि को 9 बजे का रखा। उसका नाम है शिवरात्रि। क्या नाम है? शिवरात्रि। मतलब शिव की आराधना पूरी रात होती है। कब होती है? पूरी रात। 4 पहर की पूजन होती है महादेव की, शिव महापुराण में लिखा है। पूरी रात आराधना करो तुम, तुम्हारी मर्जी पड़े जब तक करो। शिवरात्रि कोई भोग और वासना की रात्रि नहीं है, आसक्तियों की रात्रि नहीं है। शिवरात्रि मेरे महादेव को प्रसन्न करने की और उसकी भक्ति की रात्रि है। शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि के दिन जो अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान शिव की आराधना करता है, शंकर का आराधना कर कर, शिव की स्तुति कर कर शंकर को अपने घर में जो निमंत्रण देता है, अर्थात शिवलिंग बनाना, उसकी आराधना करना, उसकी पूजन करना, शंकर की आराधना अपने घर में बैठकर करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है उसके घर में महादेव नित्य उसके घर में नूतनता प्रदान करता है और उसके कार्य को सफल करता है। यह श्रावण की शिवरात्रि है। करो रात्रि में भजन उसका, करो रात्रि में स्मरण उसका, 9 बजे से 10 बजे तक करो उसकी आराधना। मुख से बोलते रहना। अनुष्ठान में अगर यहां पंडित जी जब अनुष्ठान कराएंगे, पूजन कराएंगे, तब आपको कुछ ना आए, उस समय पर आप केवल एक उच्चारण करते रहना, या तो नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, ना बन सके तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना। शंकर का गुणगान करते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं शिव आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। कुछ नहीं है मेरे पास, क्या दूं मैं आपको? दुनिया के लोग दूध चढ़ाकर सोचते हो कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पर भक्त जो होता है ना, वो अपने दोष शंकर को दिखा देता है, अपने दोष शिव को दिखा देता है। भक्त, सच्चा भक्त अपने दोष दिखाएगा भगवान को, सच्चा भक्त। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। तेरी पूजा में फूल ले आई, उसे भंवरा भी झूठा कराई। तेरी पूजा में मिठाई ले आई, उसे चींटी भी झूठा कराई। दूध कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे ले जाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं ते। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कृष्ण के द्वारा बताया गया श्रीमद् पुराण की कथा सुनाई जा रही है। रवि प्रदोष आषाढ़ मास की ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।